हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और लेकर आए आज लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा लास्ट सेक्शन में आपने कैल्शियम की रिएक्शन देखी थी जिसमें आपकी हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो उसी को आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिए आज लेकर क्या आए हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अक्सर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। बेटा एक्सो का मतलब होता है निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का निकलना, आई मीन्स हीट एनर्जी का निकलना। अगर किसी रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए देखते हैं आगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपने घर में नेचुरल गैस को जलाया, जैसे सीएनजी, एलपीजी और या पेट्रोल या कोल या पेपर या वुड्स, जो भी आप चीज़ बर्निंग करते हैं उससे क्या होता है, हीट निकलती है। उस सभी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मीथेन आपकी नेचुरल गैस है और आपने CH4 मीन्स मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया और आपको मिला CO2 प्लस में वाटर और इससे मिलती है आपको हीट। क्या मिलती है, हीट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, देखिए आपको हीट मिली। इस कंप्लीट रिएक्शन को आप देखिएगा और फाइंड आउट करिए कि आपको ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती दिखाई देती है या नहीं होती दिखाई देती है। ठीक है ना। आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे घर पर आप लकड़ी को जलाकर देख सकते हैं, कोयले को जलाकर देख सकते हैं और सीएनजी को भी बर्निंग करके देख सकते हैं, पेपर को जलाकर देख सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि इन सभी को जलाने के बाद आपको हीट मिलती है या नहीं मिलती। अगर आपको हीट मिलती है तो ये सभी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। बेटा आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है? बिल्कुल, रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि जब आप रेस्पिरेट करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, आई मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होता है क्या है इसमें, देखिएगा आपके बॉडी के अंदर यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर है। आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया, इंटेक करने के बाद आपकी जो शुगर था, जो ग्लूकोज थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया और यहाँ से आपको मिली एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, क्लियर? इसको नोट डाउन करिएगा और आगे बढ़ते हैं। ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके घर में जो गली सड़ी सब्जियां हैं आप उसको डिकम्पोज कर देते हो, उससे भी बेटा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई मीन्स डिकम्पोजिशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इसको देखिएगा एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मीन्स किसी चीज को हीट देना कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा केमिस्ट्री के अंदर या फिर केमिकल के किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी कभी हमको हीट सप्लाई करनी होती है, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, आई मीन्स प्रोसीड होती है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास आयरन सल्फाइड है और ये आपने ट्राइपॉड लिया, वायर गोज लिया, इसके ऊपर आपने चाइना डिस्क ली और इसमें आपने सल्फर को डाला। डालने के बाद इसको बंद किया, बंद करने के बाद इसको हीट किया और इसमें जो आयरन प्लस में सल्फर है दोनों को आपने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद इससे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला आयरन सल्फाइड। क्या मिला बेटा? आयरन का सल्फाइड है। देखिए Fe मीन्स आयरन, S4 सल्फर, आपने इसको हीट की, आई मीन्स आपने इस रिएक्शन को हीट एनर्जी सप्लाई की है। अगर आप इस रिएक्शन को हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करते तो ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं होती, आई मीन्स रिएक्टेंट डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, देखिए यहाँ से आपको मिला FeS। FeS मीन्स आयरन सल्फाइड। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है अगर आपसे एंडोथर्मिक पूछा जाए तो। क्लियर? ओके, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या?
एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम लेक्चर 6 में देखेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में और अलग अलग टाइप की रिएक्शन के बारे में। तब तक आप नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस को सोल्व करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।